दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से आपका रिवीजन ही चल रहा है। ठीक है, तो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित हम क्वेश्चन करा रहे हैं और उसकी ट्रिक भी बता रहे हैं कि गद्यांश और पद्यांश को करना कैसे है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे 15 नंबर का छोड़ देते हैं क्योंकि ये सोचते हैं वो लोग कि गद्यांश पद्यांश पढ़ेंगे बहुत टाइम बर्बाद जाएगा, लेकिन सबसे फ्री के नंबर सबसे ज़्यादा यही मिलते हैं हमें और हम यही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो गद्यांश की मैंने आपको ट्रिक बता दी थी और पद्यांश की भी बता दी थी मैंने। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको पेपर में भी मिलेगा कि निम्न निर्देश दिए गए होंगे और प्रश्न संख्या 100 से 105 तक। इसका मतलब होता है कि इसी जो पैराग्राफ दे रखा है इसमें से 100 से 105 तक क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प दीजिए। मैंने बताया था कि आप लोग पहले इस पैराग्राफ को ना पढ़कर क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेंगे एक बार, जिससे कि क्या होगा, जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो जिस लाइन से आप गुजर चुके होंगे, पहले पढ़ चुके होंगे, वो लाइन तुरंत माइंड कैच कर लेगा। देखो पीयूष का विलोम शब्द, ये व्याकरण का क्वेश्चन है, इसे छोड़ो। भ्रष्टाचार की संधि, ये भी व्याकरण का क्वेश्चन है। अब ये देखो, कहता है कि कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है किसके द्वारा। अब ये क्वेश्चन आपने लाइन पढ़ ली, जब आप पैराग्राफ में पढ़ते हुए जाएंगे तो आप ये पकड़ लेंगे तुरंत। ठीक है, कहता कविता में नीति धर्म को ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि ये भी पता चल जाएगा आपको। अभी देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय क्या है। ठीक है, द्वेष का शमन किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये 106 से 120 वाले क्वेश्चन आ गए। अब हम क्या पढ़ते हैं पैराग्राफ को भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका पैराग्राफ। ठीक, देखो कहता है देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। देखो एक क्वेश्चन आपको मिला था कि कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, पढ़ा था ना आपने। तो क्या है, मिटा के भेदभाव को, किसको, भेदभाव को। तो एक उत्तर आपको यहाँ से मिल गया। सॉरी कहाँ गया, एक उत्तर आपको यहाँ से मिल गया कि क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो ऑप्शन में था समस्त भेदभाव को दूर करके। ये देखो मिटा के भेदभाव को, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। एक क्वेश्चन पढ़ा था आपने। और ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा है देश का रुदन करो। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ा था आपने, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय क्या है। तो पंक्ति का आशय क्या है, देश में अशांति का वातावरण है। कहाँ है, अशांति का वातावरण है। ये देखो अशांति सीधा सीधा नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है घोर अंधकार में जूझती नहीं नगर। देखो एक आंसर आपको यहाँ से मिला। क्वेश्चन पूछा है कि कविता के अनुसार कविता में नीति धर्म को ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है क्योंकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। और यहाँ पे ये लिखा है भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर, घोर अंधकार में जूझती नहीं डगर। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। देश आज रो रहा है, देश आज रो रहा है, देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, और प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। लास्ट वाला क्वेश्चन था द्वेष का समन किया जा सकता है, तो द्वेष का समन किसके द्वारा किया जा सकता है, प्रेम के द्वारा किया जा सकता है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन आपको ये मिल गया। ठीक है, तो अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, पहले क्वेश्चन को रीड करने से क्या हुआ, जिस लाइन से मैं गुजरा वो लाइन मैंने तुरंत कैच कर ली, आप लोग भी तुरंत कैच कर लोगे और तुरंत आंसर लगा दोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये तो हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया। सबसे पहले तो हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये ग्रामर के क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो विलोम शब्द कहते किसे हैं ये पता होना चाहिए। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि पीयूष का विलोम शब्द बताओ। ठीक है, पीयूष का विलोम शब्द बताना है। देखो अमृत का क्या होता है, विष होता है।
ठीक है, अमृत का विष होता है। क्षीर का नीर होता है, क्षीर का नीर होता है, ठीक है। और हमसे पूछा है पीयूष का विलोम शब्द क्या होता है, तो पीयूष का विलोम शब्द विष होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम संधि की ओर। 101वां क्वेश्चन कहता है कि भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद कीजिए। देखो, अगर भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद हम करेंगे, मैंने बताया था कि जहाँ पर भी आपको बड़ी ई बड़ा आ की मात्रा दिख जाए वहाँ पर क्या होता है, आपका दीर्घ संधि होती है। क्या होती है, जहाँ पे भी बड़े दीर्घ स्वर दिख जाएं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, जहाँ पर भी ये सारे के सारे दिख जाएं, ये एक ट्रिक है पहचानने की। तो मैंने देखा पहले और दूसरे वर्ड पर, पहले और दूसरे वर्ड पे मुझे दीर्घ स्वर दिख गया, तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, ठीक है। अगर इसे आप करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे देख लीजिए। क्वेश्चन था आपका क्या था, भ्रष्टाचार, ठीक है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भ्रष्ट प्लस आचार बनेगा। क्या बनेगा, भ्रष्ट प्लस आचार बनेगा। रूल क्या होता है, भ्रष्ट में से आ निकाल लिया, प्लस बड़ा आ इधर है और प्लस चार इधर है। जब आ ई ऊ री के बाद समान स्वर आए तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है, और आ का क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है, प्लस चा और प्लस भ्रष्ट, ठीक है। ये आधा वर्ड है तो ये आ इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, भ्रष्टाचार बन जाएगा, ठीक है। जब क्या होता है, छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ री छोटा ए बड़ा ए, इन सब के बाद अगर समान स्वर आता है तो वहाँ पर क्या होता है, दीर्घ संधि होती है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार का क्या हो जाएगा, भ्रष्ट प्लस आचार हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, भ्रष्ट प्लस आचार, ठीक है। कौन सी संधि होगी यहाँ पे, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। कैसे बचाना दीर्घ संधि को, जब दूसरे या तीसरे वर्ड पर क्या हो, दीर्घ स्वर हो, ठीक है, ये पहचानना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन मिला था हम लोगों को, मिला था, कहता कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, देश को नमन करके, देश हित को भूलकर, देशभक्ति के गीत गाकर, समस्त भेदभाव को दूर करके। तो समस्त भेदभाव को दूर करके आपको, अब मैं बार बार ऊपर जाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग को मैं ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। कहता है कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। बिल्कुल, किसको किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ये भी आपको ऑप्शन मिला था। एक क्वेश्चन ये मिला था, मैंने आपको बताया था कि देश आज रो रहा है पंक्ति का आशा क्या है, यानी कि देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आ गई है, देश में अशांति का वातावरण है, शांति का वातावरण है, या देश में अशांति का वातावरण है, ठीक है। तो देश में अशांति का वातावरण है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि द्वेष का शमन किया जा सकता है। बताया था ना, किसके द्वारा किया जा सकता है, प्रेम के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको इसी तरीके से दिया गया होगा कि निर्देश प्रसंग संख्या 106 से 120 तक प्रश्नों के उचित विकल्प दीजिए, ठीक है। आपको इसी तरीके से दिया गया होगा वहाँ पर भी। कहता है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। कह रहे शुद्ध उच्चारण को देंगे, अक्षर ज्ञान को देंगे, रोचक कहानी को देंगे, या वर्णमाला को देंगे, ठीक है। तो किसको देंगे, हम देंगे रोचक कहानियों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर, और कहता है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वे किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का ये तरीका क्या दर्शाता है। कहता है नियंत्रित लेखन, अज्ञानता, लापरवाही, या स्ववर्तनी। तो ये क्या कहलाती है, स्ववर्तनी कहलाती है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर, और ये क्वेश्चन सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया जा सकता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया किसका है पासवर्ड, ये है वाइगोस्की का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।